नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल और आप देख रहे हैं डेयर टू से। दोस्तों, आज पूरे देश में यह बहस चल रही है, क्या बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। दोस्तों, बॉलीवुड के कलाकारों को इस देश ने बहुत ही मान सम्मान दिया है, उनकी फिल्में देखी हैं और इस मान सम्मान की बदौलत इन कलाकारों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। निश्चित रूप से जिस देश ने उन्हें इतना मान सम्मान प्यार दिया हो, उस देश के प्रति इन कलाकारों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन रियल लाइफ के नायक सार्वजनिक जीवन में पैसों के लिए किस प्रकार से खलनायक बन जाते हैं और नकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने लगते हैं और सिर्फ धनार्जन को, पैसा कमाने को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेते हैं। उन्हें देश के युवाओं के कार्यों का देश के युवाओं पर, देश के सार्वजनिक जीवन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड, मैं नाम लेने से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, बॉलीवुड के दो बड़े कलाकारों की, जिनकी अपने चौराहों पर, बड़े बड़े शहरों में, अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर गुटखे के विज्ञापन देखे होंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह नायक हमारे युवाओं को गुटखा खाना सिखा रहे हैं और कुछ और नायक अतीत में सिगरेट और शराब का भी प्रचार कर चुके हैं। यही नहीं, जब कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वह जेएनयू हो या कहीं भी, कोई व्यक्ति देश विरोधी बातें करता है, देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात करता है, तो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिबरलिज्म के नाम पे, उदारवाद के नाम पे, इनमें से कुछ कलाकार उनके पक्ष में आकर के खड़े हो जाते हैं और एन केन प्रकार उनका समर्थन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि बॉलीवुड के कलाकारों को देश के लोगों के प्रति, देश के युवाओं के प्रति और इस समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे कलाकार जिनका इस देश के युवाओं से, इस देश के समाज से कोई लेना देना न हो, जिन्होंने धनार्जन को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया हो, जो देश के युवाओं को नशाखोरी की तरफ ढकेलना चाहते हों, जो देश के युवाओं को गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और शराब पीना सिखा रहे हों, ऐसे कलाकारों को इस देश के द्वारा एक सख्त संदेश दिए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है जो बॉलीवुड की फिल्मों का, कुछ कलाकारों की, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉलीवुड की सभी फिल्मों का बाइकाट नहीं हो रहा है, बल्कि जो फिल्में द कश्मीर फाइल्स या ऐसी भी जो भी फिल्में इस देश के सम्मान का ख्याल रखते हुए बनाई गई हैं, उनका स्वागत हो रहा है और उनको काफ़ी दर्शक देखने भी जा रहे हैं, अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। लेकिन जो कलाकार देश के युवाओं और देश के समाज का सम्मान नहीं करते हैं और सार्वजनिक जीवन में नकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं, तब तक उनकी फिल्मों का बाइकाट किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें यह मैसेज न मिल जाए कि अब भारतीय समाज में ऐसा नहीं चलने वाला है कि आप समाज के पैसे से हीरो बने, अब समाज के पैसे से लाखों करोड़ों रुपए अर्जित करें और समाज के युवाओं को आप नशाखोरी सिखाएं, देश विरोधी तत्वों के साथ आप उदारवाद के नाम पे खड़े हो जाएं। समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और इनकी फिल्मों का बाइकाट होना चाहिए और तब तक होना चाहिए जब तक कि अपनी नकारात्मक भूमिका के लिए देश से माफ़ी न मांग लें सार्वजनिक रूप से। दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री की देश के विकास में भूमिका रही है और अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में योगदान तो गुटखा उद्योग और शराब उद्योग का भी, तो क्या उनको भी बढ़ावा दे दिया जाए? क्या ड्रग्स को भी बढ़ावा दे दिया जाए कि इससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा? नहीं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, चाहे अर्थव्यवस्था उससे थोड़ी बहुत प्रभावित ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से इन नकारात्मक बॉलीवुड कलाकारों कि फिल्मों का बहिष्कार तब तक होना चाहिए जब तक कि इन्हें एक सख्त संदेश न पहुंच जाए। और मुझे लगता है कि हाल ही में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, जो कि बाइकाट
के कैंपेन के कारण फ्लॉप हुई है। और भी जो फिल्में आएंगी स्यूडो लिबरल या छद्म उदारवादी कलाकारों की, उनका बाइकाट हमारा समाज करेगा, हमारा देश करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि अपनी नकारात्मक भूमिका को छोड़ न दें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।